मित्रों, पहलगाम को लेकर बहुत काफी चर्चा और सुर्खियों में रहा भारत। और भारत अब जाति जनगणना करा रहा है। आपको याद होगा कि लोग बताते थे कि पहले इतिहास गवाह है और बताया भी जाता है कि जैसे पाकिस्तानी जैसे ही हिंदुस्तान पे हमला करता था तो पाकिस्तानी हिंदुस्तान के लोग जाते थे, हिंदुस्तान के सैनिक जाते थे और हिंदुस्तान का क्या होता है कि प्रधानमंत्री हो या सीएम हो या जो भी पद के लोग हैं तुरंत ऑर्डर करते थे और एक के बदले 20 सिर लेकर आते थे। लेकिन यहाँ तो गजब हो गया। भैया को फुर्सत नहीं है, भैया को मतलब समझ रहे, भैया को फुर्सत नहीं है, चुनाव प्रचार करने चले जाएंगे। बिटिया वहां पे उसका लाश पड़ा, अभी लाश ठंडा भी नहीं हुआ, उसके घर नहीं गए कि क्या होता है कि कम से कम जाके ढाढ़स तो बढ़ा पाए, नहीं बढ़ा पाए। सोचिए ना, वो भी तो एक जवान था, मर्चेंट नेवी का जवान ही था। दूसरी तरफ अब जाति जनगणना लगी है, लोगों का दिमाग को भटकाया जाता है कि क्या होता है कि अब जाति जनगणना हम करेंगे। पक्ष विपक्ष क्या होता है कि चिल्लाता रहा, लेकिन जाति जनगणना का साहब ने एक बार भी नाम नहीं सुना। इधर अगर इनसे कोई सवाल पूछ देता है, चाहे आप देख लीजिए नेहा राठौर जी को अगर सवाल पूछ देती हैं तो क्या होता है कि साहब एफआईआर और देशद्रोही का उनपे मुकदमा और आरटी। लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर से उनका क्या करता है कि यूट्यूब तक बंद कर देता है। सोचिए ना, अब जाति जनगणना करवाते हैं, एक तरफ क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को लेकर ढिढोरा पीटते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त है बाबा साहब का। लेकिन दूसरे तरफ अलीगढ़ का प्रदीप जाटव जो क्या होता है कि प्रतिदिन अपने के झोले में प्रतिदिन क्या होता है कि अपने हाथों में किताब लेकर, और उसका कसूर यही होता है कि जय भीम बोल देता है। सोचिए ना, ये लोग पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे लेकिन अपनों से ही लड़ जाएंगे। यही लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आज लोग खुद बांट भी देंगे और आपको काट भी देंगे। अगर नहीं है यकीन तो वीडियो को आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जय भीम बोला था, क्या कसूर था? कसूर यही है कि दलित है, कसूर यही है कि क्या होता है गरीब घर से आता है, कसूर यही है कि बाबा साहब को मानता है, कसूर यही है इसका कि क्या होता है कि जय भीम बोलता है। सोचिए, क्या जिस रामराज की बात लोग करते हैं, रामराज यही था रामराज। पहले का रामराज जो राम को बताया जाता है कि सबको मिला के चलते थे, जो राम को बताया जाता है कि दिन दुखियों का सहारा करते, जो राम को बताया जाता है कि दलित का बैर जूठा खा लिए थे, सबरी का जूठा वो भी दलित थी। और यहाँ दलित से अगर सिर्फ जय भीम बोल देता है तो साहब के आंखों में गड़ने लगता है। और अलीगढ़ में प्रदीप जैसे जाटव और न जाने कितने SC ST OBC को जान से मारने की बात करने लगते हैं, घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। यही है भारत। भारत को एक विश्व गुरु बनाने आए थे और भारत को आज काट के एक तरफ रख दिया है। सोचिए ना, कितनी शर्म की बात है। पाकिस्तान से एक लड़ नहीं पा रहे हैं और यहाँ SC OBC वालों को क्या होता है जान से मारने की, जय भीम बोलने पर उनको अस्पताल तक पहुंचे। इनका एक कहावत गांव में सुना है ना कि मियाँ को पाई ना बीबी को भकोसी, आपको शायद याद होगा। तो ये साहब पाकिस्तान का तो कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ क्या होता है कि हमारा और आपका ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। हमारे पे FIR करेंगे, आप पे FIR करेंगे, जो सवाल पूछेगा उस पे FIR करेंगे। लेकिन पाकिस्तान से इनकी औकात नहीं है कि जाके लड़े। और अब क्या होता है कि एक सिर के बदले 20 सिर लाए, नहीं ला सकते। मित्रों, ये वही मोदी है जो आए थे तो कहेंगे कि मैं भारत को विश्व गुरु बना दूंगा, सबको एक कर दूंगा, सबका साथ सबका विकास कर दूंगा। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो सबका सर्वनाश हो गया है। नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बताइए। किसी ने कहा है कि अगर क्या होता है प्रजा में कोई दिक्कत होती तो राजा से ही सवाल होता है, और राजा से आज की डेट में अगर आप राजा से सवाल करेंगे तो आप पे FIR होगा, आप पे देशद्रोही का क्या होता है कि तुरंत ठप्पा लग जाएगा। मित्रों, सोचिए ना क्या गुजर रहा होगा 28 लोगों पे जिसकी
मौत हुई, बेगुनाह लोग थे। और क्या होता है कि आतंकवादी उसी कश्मीर पे मार देते हैं जहां कश्मीर भारत का कलेजे का टुकड़ा कहा जाता है। सोचिए ना। और साहब घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा, और साहब घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं बिहार में कि वोट दो। मैं क्या होता है कि बॉर्डर पे क्या होता है कि मारा जाता है और बिहार में जाके हाहाकार मचाते हैं। सोचिए ना। ये है 56 इंच वाले हमारे साहब। अगर आप भी सवाल पूछेंगे तो आपको जेल होगा और आपको तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मित्रों, जिस तरह से दलित पे अत्याचार हो रहा है, क्या वाकई जाति जनगणना से बदलाव होगा? और जाति जनगणना क्यों? हमला होने के बाद जाति जनगणना, क्या इसी दिन का इंतजार करते थे कि भारत के लोगों के 28 लोगों को आतंकवादी मार देंगे तभी मैं जाति जनगणना कराऊंगा? इससे पहले तो भारत के किसी भी साहब के, अगर देखा जाए तो यशस्वी प्रधानमंत्री के किसी भी मैन्युफैक्चरर क्या होता है कि कोई था, क्या होता है कि कोई नामो निशान नहीं था कि जाति जनगणना होगा। कोई मेनू इनका उठा के देख लीजिए। मित्रों, इस वीडियो को बस बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम सब एक रहें और नेक रहें और भारत के लिए लड़े। भारत के उन जवानों को, अब जवान कह लेते हैं, शहीद का दर्जा दिया जाए, जो क्या होता है कि घूमने गए थे और वो जवान भी था, मर्चेंट नेवी का जवान भी था। सोचिए। और साहब अपनी धुन में रमे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।